आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर देख सकते हैं HTR-6130। इस पीस में प्रोटेक्शन का इशू है। ऑन होता है, अपने आप ही ऑफ होता है। जैसा कि आपने देखा, ऑन हुआ फिर ऑफ हो गया। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके नीचे वाले हिस्से के बोर्ड को पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है, और उलट पुलट करने के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि इसमें कुछ एक ड्राइनेस हम चेक कर पाएँ। ज़्यादातर मैं प्रत्येक एम्पलीफायर में ये काम करता हूँ। इस तरह के फॉल्ट आए तो सबसे पहले हमें ड्राइनेस पे ध्यान देना चाहिए। किस सेक्शन में, प्रत्येक सेक्शन में, किसी एक सेक्शन में नहीं, जहाँ जहाँ भी हमें दिखे चलिए मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जितना देख पा रहा हूँ उतना मैं रीसोल्डर करूँगा। पहले रीसोल्डर करने के बाद फिर हम देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितना मैंने देखा उतना हमने रीसोल्डर किया है। आउटपुट सेक्शन की जो दो आईसी इसमें लगी हुई है, इन दोनों आईसीओ को भी हमने रीसोल्डर किया है। साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ कुछ जगहों पे थे ड्राइनेस जैसी, तो उसको भी हमने किया है। अभी हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर देखते हैं आगे। इसके रेगुलेटर पीसीबी को हमने उलट पुलट कर रखा है। उलट पुलट करने का मकसद तो सिर्फ इतना ही है कि इसमें कुछ ड्राइनेस की तलाश की जाए। रीसोल्डर करने की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कुछ एक जगहों पे है। चलिए इसको हम रीसोल्डर करेंगे जहाँ जहाँ मैं देख पा रहा हूँ ठीक ठीक। यदि आप इस कनेक्टर को गौर से देखें, पहला और आखिरी दोनों ही ड्राई है। हमने कुल मिलाकर के इसमें 4 जगहों पे रीसोल्डरिंग की है। 1, 2, 3 और फाइनली यहाँ पर इन सेक्शन में हमने, और एक यहाँ पर। बाकी कुल मिलाकर ठीक है। अब हम जो है इसके कनेक्टर्स को भी थोड़ा साफ़ करेंगे, ये जो वायर्स और साथ में ये। चलिए अभी हम फिट करेंगे इसको। अक्सर एक सवाल उठता है कि व्हाट इज द जॉब ऑफ एन आर्टिस्ट? वेल, द जॉब ऑफ एन आर्टिस्ट इज टू होल्ड अ मिरर टू सोसाइटी एंड कुछ नॉट टू मेक कमेंट्स। आर्टिस्ट हैं जो समझते हैं
a purpose. Definitely is one of खुद कोलकाता में होने के नाते कोलकाता से होने के नाते शायद उनको ये लगा होगा that ऑल चैनल वर्किंग गुड, पीस सफलतापूर्वक ऑन हो चुका है, काम कर रहा है। और अब जो है हमें इसमें दो काम और करने हैं। पहला, फ्रंट के स्विचेस उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, उसे चेंज करेंगे। कंट्रोल भी कुछ ठीक नहीं है। और इसके अंदर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देनी है। जिन हमारे प्रिय मित्र का है उन्हें ब्लूटूथ चाहिए इसमें, तो हम इसमें ब्लूटूथ भी फिट करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसके फ्रंट के स्विचेस चेंज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके फ्रंट पैनल के जितने भी स्विचेस थे सभी हमने निकाल रखे हैं। और अब जो है हम इसमें नए स्विचेस फिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने नए स्विचेस फिट कर दिए हैं इसमें। और अगला जो काम है इसमें ब्लूटूथ से संबंधित है। पैनल को फिट करेंगे, फिर हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पर ध्यान देंगे। दो चीज़ें और हमें देखने में आई है। एक तो ये फ्रंट का जो स्ट्रिप है ये बहुत ही कालापन है इसमें, इसको हम थोड़ा ब्लेड से साफ़ करेंगे। और दूसरा, जो अपना फ्रंट के डिस्प्ले की आईसी है, एक हिस्से में रस्ट ज़्यादा है, इसको भी थोड़ा साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे। जितना संभव हो सका सावधानीपूर्वक हमने इसको क्लीन किया है, क्योंकि डिस्प्ले तो चालू था, डिस्प्ले हमने देखी थी, इसलिए सावधानी का ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो ये स्ट्रिप है इसको भी हमने क्लीन किया है। फ्रंट पैनल को फिट कर दिया है पूरी तरीके से और ऑन किया है हमने, आप देख सकते हो। इसके बटन्स जो हैं मुझे काम नहीं कर रहे थे ठीक से। अभी ये सब ठीक है। अब हम जो है फाइनली इसमें ब्लूटूथ फिट करेंगे। ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट है जिन हमारे प्रिय मित्र का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक ब्लूटूथ डिवाइस रेडी कर दिया है। अभी हम इसको फिट करेंगे। साउंड के लिए ऑडियो लेफ्ट राइट में आप जब भी वायर का इस्तेमाल करें तो वो वायर सील्ड वायर ही होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। सील्ड वायर जो है नॉइज रिड्यूस करने के काम में आती है, ध्वनि को स्पष्ट रखती है, इसलिए हमेशा सील्ड वायर का ही इस्तेमाल करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको फिट कर दिया है। इसको 2-वे स्टिकर की सहायता से यहाँ पर चिपकाएंगे और इसको हमने रखा है यहाँ पे। ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं, ये वी ऑक्स जो अपना ये फ्रंट में दिया हुआ है उससे संबंधित है। हमने उसमें कनेक्ट किया है इसको, और इसकी जो सप्लाई है हमने यहाँ से ली है। वॉल्यूम क्यों कम है?
सभी स्पीकर में आवाज़ है ब्लूटूथ के माध्यम से। सप्लाई की मैं बात कर रहा था। सप्लाई हमने यहाँ से ली है। क्यों ली है इसकी वजह मैं आगे चल के आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। आप सिर्फ ध्यान रख के यहाँ से 1 2 3 4 5 और इसके कनेक्टर पे अगर आप ठीक ठीक ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा भी है +5। इस +5 की खासियत है कुछ। क्यों लिया है यहाँ से ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमने 5 वोल्ट यहाँ पर ली। मीटर पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट है। जब हम इसका पावर ऑफ करेंगे यहाँ से तो ये 5 वोल्ट मीटर पे ऑफ हो जाती है। ये इस जगह पे देने का जो कारण है वो यही है कि जब भी हम पीस को ऑफ करें, स्टैंड बाई मोड पे रखें तो 5 वोल्ट 0 होना चाहिए, नहीं तो हमेशा ही ऑन रहेगा। इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जो है हम इसके ब्लूटूथ को 2 वे स्टिकर के माध्यम से इस जगह पर चिपका देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 2 वे स्टिकर की सहायता से इसको हमने चिपका दिया है। और हम बात करते हैं इस 5 वोल्ट की। तो ये है अपना वो 5 वोल्ट। 1 2 3 4 5 ये 5 वोल्ट है जो हमने यहाँ से लिया है। और जब भी इसके अंदर अगर आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें तो 5 वोल्ट यहीं से ले। दूसरे 5 वोल्ट भी है जैसे कि +5i, यहाँ से इस्तेमाल ना करें, हमेशा यहीं से इस्तेमाल करें। फाइनली इसको हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी।